ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक ऐसे कुख्यात के बारे में जो सालों से पुलिस को चकमा देकर देश विदेश में छिपता आ रहा था, लेकिन अब जाकर उसे राजधानी पटना से बिहार पुलिस और मुंबई की टीम ने कार्रवाई करते हुए धर दबोचा। हम बात कर रहे हैं दाऊद गिरोह के एक कुख्यात एजाज की। देखिए ये रिपोर्ट। पटना एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच के साझा ऑपरेशन में कुख्यात गैंगस्टर एजाज लकड़ावाला को धर दबोचा गया। उसे बिहार की राजधानी पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। मीठापुर फ्लाईओवर के पास सुबह 10 बजे उसे पुलिस ने पकड़ा। 21 दिनों के लिए पुलिस उसे अपने रिमांड पर ले लिया है। एजाज लकड़ावाला पर 29 मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि लकड़ावाला नेपाल के रास्ते पटना पहुंचा था, जहां मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस की मदद से उसे दबोच लिया। लकड़ावाला मुंबई के सबसे वांछित गैंगस्टरों की लिस्ट में शामिल था। 2003 में ऐसी अफवाह थी कि बैंकॉक में दाऊद गिरोह के हमले में उसकी मौत हो गई, लेकिन वह बच गया। बताया जाता है कि इस हमले के बाद लकड़ावाला बैंकॉक से कनाडा चला गया और पिछले काफी समय से वहीं पर था। गिरफ्तारी के बाद एजाज लकड़ावाला को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में मुंबई पुलिस की एक टीम पटना आई थी और उन्होंने पटना पुलिस से जक्कनपुर थाना क्षेत्र में एक अपराधी को गिरफ्तार करने में सहयोग की मांग की। उसके सहयोग के लिए पटना पुलिस की टीम और एसटीएफ की टीम उनके साथ गई और उन्होंने मीठापुर बस स्टैंड के इलाके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसका नाम एजाज लकड़ावाला है। और गिरफ्तारी के उपरांत मुंबई पुलिस की टीम उसे अपने साथ लेकर मुंबई चली गई है। वो वहीं के केसेस में इन्वॉल्व था और आगे की कार्रवाई मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही है। मुंबई पुलिस के संयुक्त पुलिस कमिश्नर ने बताया कि एजाज की बेटी से पूछताछ के बाद पुलिस को काफी सूचना मिली थी। इसी दौरान पता चला कि एजाज लकड़ावाला 8 जनवरी को पटना आ रहा है। इसके बाद पटना पुलिस की मदद से एजाज को अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि पिछले 6 महीने से एजाज को पकड़ने के लिए कार्रवाई चल रही थी, जिसमें अब जाकर सफलता मिली है। पुलिस से बचने के लिए लकड़ावाला यूएस, मलेशिया, यूके, नेपाल भी रह चुका है। ओंकार आवामी के लिए पटना से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। तो ये कुख्यात एजाज लकड़वाला काफी समय से पुलिस को चकमा दे रहा था और सिर्फ पुलिस ही नहीं, विदेशी एजेंसियों को भी चकमा देने में कामयाब हो रहा था। लेकिन आखिरकार जब ये बिहार में दाखिल हुआ तो इसे धर दबोचा गया। मनोज नारायण सिंह हमारे साथ बिहार स्टेट हेड जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में और क्या ताज़ा जानकारी मिल पा रही है। जी मनोज जी। देखिए दीपक जी, ये जो एजाज लकड़ावाला है यहाँ पटना के मीठापुर बस स्टैंड में पकड़ा जाता है। उसके बाद में जो पटना पुलिस है उसकी नींद हराम हो गई है। लोगों को ये बेचैनी हो गई है कि आखिर डी ग्रुप का आदमी बिहार में कहां से आ गया। और जो जानकारी जो मिली, जो मुंबई जो क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी जो आए हुए थे, जो डीसी आए हुए थे, उनका पटना एसटीएफ के साथ जो कोलैबोरेशन से जो उसकी अरेस्टिंग हुई और मुंबई पुलिस ने जो खुलासा किया कि 2 दर्जन से अधिक अपराधों में ये संलिप्त है और मुंबई पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड है। 28 दिसंबर को जब उसकी बेटी जब पकड़ी गई तो उसकी बेटी से इसका मोबाइल नंबर ट्रेस हुआ और मोबाइल नंबर ट्रेस हुआ उसको सर्विलांस पे लेकर के इस पर निगरानी रखना मुंबई पुलिस ने शुरू कर दिया। बिहार में आकर के पटना के एसटीएफ की टीम से कांटेक्ट कर करके उसको मीठापुर बस स्टैंड में दबोचा गया। उस समय दबोचा गया जब वो दरभंगा की गाड़ी पे बैठा हुआ था। इसका मतलब यह हुआ कि वो दरभंगा जा रहा था। इसका मतलब क्या होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नेपाल के रास्ते कहीं दूसरे देश में भागने की तैयारी कर रहा था, या फिर जो मुंबई जो पुलिस की जो प्रेशर बढ़ रही थी और सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि 20 सालों से मुंबई पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन मुंबई पुलिस को सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अनायास उसकी बेटी जब ट्रैप होती है उसके बाद में एजाज पकड़ा जाता है और इस तरह के जो भी मुंबई पुलिस ने जो खुलासा किया है उसके मुताबिक दाऊद इब्राहिम का ये राइट हैंड बताया जा रहा है। और ये पटना पुलिस के लिए ये बहुत ही चैलेंज का रोल हो गया है कि आखिर डी ग्रुप का आदमी बिहार में क्या कर रहा था और कितने दिनों से रह रहा था। सबसे बड़ा सवाल दीपक जी यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि पटना में डी ग्रुप का आदमी रह रहा है, बिहार में रह रहा है और यहाँ पर जो सेंट्रल एजेंसी है आईबी,
उसको या फिर जो सीआईडी ब्रांच है उसको या स्पेशल ब्रांच को, किसी को जानकारी नहीं हो रही है कि डी ग्रुप का आदमी भेष बदल करके बिहार में रह रहा है। आखिर बिहार में रहने का उसका प्रयोजन क्या है, किस काम के लिए यहाँ पर आया था, किस घटना को अंजाम देने के लिए आया था। पटना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और पटना जो यहाँ पर एडीजी हैं अमित कुमार, उनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोग इसका रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं यहाँ पर कि कहाँ कहाँ रहा है, किसी होटल में तो नहीं रहा या किसी घर में तो नहीं रहा। तो उसका जो है जांच प्रक्रिया चल रही है और आने वाले समय में पता चल पाएगा कि इसका कारनामा क्या था, किस काम से यहाँ पर आया था। बिल्कुल, ये सब जानना जरूरी है, लेकिन फिलहाल पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, हमारे संवाददाता विवेक जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। जी विवेक, एजाज के मामले में पुलिसिया कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ रही है, क्या मुख्य जानकारी मिल पाई है पुलिस को, कोई बताने को तैयार है? जी, लगातार एडीजी मुख्यालय लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार ने बताया कि जैसा कि मुंबई का मामला था, महाराष्ट्र का मोस्ट वांटेड लकड़ा थे, जो कि महाराष्ट्र की टीम उसे मुंबई के लिए रवाना कर दी और जाते ही एडीजी मुंबई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। जहां तक बात कर रहे हैं, पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड से इसको पकड़ा गया था, लेकिन पुलिस इसका अभी जवाब नहीं बता रही थी कि ये NH-30 से पकड़ी गई है। लेकिन विशेष सूत्रों से पता चला कि इससे बस स्टैंड मधुबनी दरभंगा जाने वाली बस से उसको पकड़ा गया था। इनके साथ 2 और आरोपी भी गिरफ्तार किया गया था। बिल्कुल, और कुछ बरामदगी इसके पास से हो पाई है? जी नहीं, बरामदगी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन उसको लगातार मुंबई पुलिस उसके मोबाइल को सर्विलांस पर लिए गया था और सर्विलांस के जरिए ही इनकी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे हम बात करें कि 2004 में एजाज ने कनाडा पुलिस ओटावा से गिरफ्तार किया था, लेकिन कुछ दिनों के लिए जेल में रखने के बाद रिहा कर दिया गया था। उस समय से एजाज पुलिस के गिरफ्त से बाहर था और काफी दिनों से अंडरग्राउंड भी था। जी, धन्यवाद विवेक इन जानकारियों के लिए। तो लगातार इस तरह के कई मामले सामने आ जा रहे हैं जिनको लेकर बिहार सरकार निशाने पर है विपक्ष के।